हमारा थॉट प्रोसेस और क्लाइंट का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से सारा कुछ बनाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्लाइंट क्या चाहते हैं नहीं चाहते, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो क्या होता है, एट द एंड हम अपना जहाँ जब प्रेजेंट करोगे तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, जो क्लाइंट ने बोला है उनको जो ज़्यादा पसंद है उसी के रिलेटेड हमको सारा कुछ काम करना है। ठीक है, हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको शुरू से लेके एंड तक किस टाइप से प्रोजेक्ट्स आता है, कैसे हमें उसके ऊपर काम करना है, क्लाइंट के रिव्यूज कैसे लेने हैं, क्लाइंट के फीडबैक कैसे लेने हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस सीरीज में देखने वाले। तो आज उस सीरीज का सबसे पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स क्लाइंट के थ्रू मिलता है तो आपको उनके ऊपर रिसर्च कैसे करनी होती है, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट की तरफ से जितना भी रिक्वायरमेंट जो भी उनके पास में ऑलरेडी बिल्डअप है, जैसे कि उनके पास में कैटलॉग है, ब्रोशर है, विजिटिंग कार्ड है, या फिर उनकी कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस है जो उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट बनाए हुए, वो सारा कुछ जितना भी अवेलेबल है वो आप अपनी तरफ से उनसे गैदर कर लीजिए, राइट। उसके बाद उनसे अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, राइट, तो आपको उनके सोशल मीडिया के पेज के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि उन लोगों के डिज़ाइन क्या चल रही है, उनका क्या अभी माइंडसेट है, क्या थीम चल रहा है अभी उनके पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर, राइट। तो उसको आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो उस इंडस्ट्री में सबसे टॉप लेवल के इन्फ्लुएंसर्स है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है, उनको आपको रिव्यू करना है, क्या अभी मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है वो आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद अच्छा सा थॉट प्रोसेस बिल्डअप करके उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उनकी करंट एग्जिस्टिंग जो भी डिज़ाइन पैटर्न है उनको आपको साथ में फॉलो करना है। सबसे पहले हमें एक रिसर्च पार्ट से गुजरना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप अपने डिज़ाइन को एक अलग ही डायरेक्शन दे सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करने के बाद उसके बाद ही आपको एक वायर फ्रेम है या फिर कोई डिज़ाइन है, क्या आपकी सिस्टम है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सिस्टम इस टाइप से है कि सबसे पहले रिसर्च के बाद उसकी वायर फ्रेम बनती है, उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग बनती है, डिज़ाइनिंग में भी 2 से 3 वेरिएंट बनते हैं, उसके बाद क्लाइंट के अप्रूवल के बाद ये सारा प्रोजेक्ट्स वेब डेवलपमेंट के लिए जाता है, राइट। तो इस टाइप की मेरी प्रोसेस है, आपकी क्या प्रोसेस है वो पता नहीं है, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन ही फॉलो कीजिए कि सबसे पहले इस टाइप से पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, वायरफ्रेम बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए कि वेबसाइट में कौन कौन से सेक्शंस होने वाले हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, वो सारा कुछ एक बार आप प्रॉपर तरीके से बिल्डअप कर लोगे तो क्लाइंट को भी अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा और आपका भी टाइम बच जाएगा। तो ये एक सिस्टम है जो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिसर्च कैसे करना है। तो सबसे पहले क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन सारा कुछ ले लो, उसके बाद उसी के रिलेटेड, उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड सबसे अच्छे वेबसाइट्स के लेआउट है आपको फाइंड करने हैं इन गूगल में से। आपको उनके लिए भी 2-3 प्लेटफॉर्म है, जैसे कि बिहांस करके है और जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, एवर्ड्स करके है जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, फिर लापा निंजा करके है, फिर ड्रिबल करके है, फिर पिंटरेस्ट करके है। वहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री के आपको अच्छे से रेफरेंस मिल जाएंगे ताकि वही डिज़ाइन को आप सिमिलरली अपने प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। तो इस टाइप का पूरा प्रोसेस है। कैसे हम लोग जैसे मेरे पास अभी एक फैमिली ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, राइट, तो उसके ऊपर कैसे रिसर्च करना है वो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट्स है, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के रिलेटेड किस टाइप से हमें सारा कुछ फाइंड आउट करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से देखनी है, रिव्यू करनी है। तो वही डिज़ाइन हम लोग अपनी जो नई डिज़ाइन बनने वाली है वेबसाइट की उसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े और जितने भी रेफरेंस है वो आपको एक फाइल में ले लेने हैं और जो जिस हिसाब से मैच करता जाए आपको उस हिसाब से डिज़ाइन की इंप्लीमेंट करता जाना है, राइट। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की और सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आई हुई है, राइट। जैसे कि ये फैमिली ऑफिस का प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम है जो मुझे उनको करके देना है, राइट। देन उन्होंने मुझे 3 रेफरेंसेस भेजे हैं, आप देख सकते हो 1 बाय 1 में उनको ओपन कर लेता हूँ। ये तीनों रेफरेंसेस है, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। देन नेक्स्ट है कि लोगो अभी उनका इन प्रोग्रेस है। जो डिज़ाइनर है हमारी टीम में वो ऑलरेडी इसका लोगो बना रहा है, ठीक है। तो जो थीम और कलर स्कीम जो भी होगी वो लोगो बनने के साथ में उसकी गाइडलाइन रेडी की जाएगी। तो अभी हमें कलर पे, डिज़ाइन पे कुछ फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ इस वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस है जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छे वेबसाइट रन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये रेफरेंस वेबसाइट है, फिर ये दूसरी एक वेबसाइट रेफरेंस है जो क्लाइंट को पसंद आ रही है, और जो मेन है ये वाली वेबसाइट जो ये
मतलब सिक्सरिया करके एक वेबसाइट है जो ये क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन इसकी डिज़ाइन है। तो हमें क्या करना है, इसकी डिज़ाइन को ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि क्लाइंट ने क्लियरली बोला है कि हमें ये वाली डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप बनाए कुछ भी डिज़ाइन तो इसके रिलेटेड ही बनाइए, ताकि क्या है कि ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी हमारा थॉट प्रोसेस और क्लाइंट का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से सारा कुछ बनाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्लाइंट क्या चाहते हैं नहीं चाहते, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो क्या होता है, एट द एंड हम अपना जहाँ जब प्रेजेंट करोगे तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, जो क्लाइंट ने बोला है उनको जो ज़्यादा पसंद है उसी के रिलेटेड हमको सारा कुछ काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 वेबसाइट है, तीनों का हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक स्पेसिफिक फोल्डर में ये तीनों को रख लेना है। आपको कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, उसके लिए एक प्लगइन है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर में आओगे, क्रोम ब्राउजर में आपके लिए एक प्लगइन है जो गो फुल पेज करके, ये एक जो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा स्क्रीनशॉट है वो अपने आप ले लेगा। सिंपली आपको इसको सेव करना है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको एक एक्सटेंशन है अपने क्रोम ब्राउज़र में डाल देना, ताकि आप भी कोई भी फुल पेज मतलब कोई भी किसी भी टाइप की इमेजेस ब्राउज़र में से लेनी हो, किसी भी टाइप का स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर फुल पेज लेनी हो, पूरी वेबसाइट है उनका स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आप ये प्लगइन की मदद से ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इसका नाम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पिक कर लेना, राइट। देन उसके बाद है इसी टाइप से हम तीनों प्रोजेक्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट। उसके बाद ये प्रोजेक्ट दूसरी लिंक है, ये वाले प्रेम जी इन्वेस्टमेंट करके है, उनकी भी हम लोग ये स्क्रीनशॉट लेके सारा एक फोल्डर में सेपरेटली रख देंगे, ठीक है। फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो हम आने वाले वीडियोस में बताता जाऊंगा कि आपका ऑर्गेनाइज कैसे करना है सारे रेफरेंसेस को, और आपने जो रिसर्च किया उसको कैसे एक सेपरेट विंडो में रख के आप थोड़ा थोड़ा वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, राइट। तो उस टाइप से 3 वेबसाइट हमको मिल गई, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि ये एक फैमिली ऑफिस का बिजनेस है, तो हम गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे फैमिली ऑफिस वेब फ्लो, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छे अच्छे रेफरेंस ले सकते हैं, वेब फ्लो टेम्पलेट, ठीक है। इसको सर्च कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले एक ये, इसको मैं राइट क्लिक करके नई टैब में ओपन कर लूँगा। दूसरा क्या है, दूसरे को भी मैं राइट क्लिक करके नई टैब में ले लूँगा, ठीक है। उसी टाइप से ये थर्ड वन है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको नेक्स्ट विंडो में आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि ये एक थीम है, टेम्पलेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि इसने किस टाइप का काम किया हुआ है, ठीक है। देखो ये एक टेम्पलेट है, इसका होम पेज कैसा है, वो होम पेज इस टाइप का है, ठीक है। आप देखते जाओगे, बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन रेफरेंस है जो अपने को मिल गया है। आप इसी तरह से इस टाइप की वेबफ्लो का भी यूज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस में भी इवांटो करके थीम प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप अपने लिए जो टेम्पलेट्स ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो लुक एंड फील, जैसे वेबफ्लो में लुक एंड फील जो प्रीमियम क्वालिटी दिख रही है, उस टाइप की आपकी क्वालिटी आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं रेफर करता हूँ कि वेबफ्लो को देखो। उसके बाद है कि दूसरा कौन सा है, इसको भी हमें क्या करना है, इसकी मदद से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मैंने आपको प्लगइन का बोला कि गो फुल पेज करके जो एक्सटेंशन आता है आपको क्रोम में डालना है। सिंपली इसको क्लिक करने के बाद ये पूरा जो स्क्रीनशॉट है वो अपने को मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम एक सेपरेट एक फोल्डर में साथ में रख देंगे कि ये हमारा रेफरेंस है, इसको भी हमें, इसके डिजाइन भी हमें फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये करोगे, पूरा फुल पेज आपको यहाँ पे नई विंडोज में मिल जाएगा। राइट क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप की जो भी लोकेशन है वहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको दूसरी बार डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है कि उसके दूसरा कौन सा है अपने को रेफरेंस लेना है जो अच्छा लगता है, वो इन्वेस्टमेंट की है, ये है नहीं। हम लोग क्या टारगेट करेंगे कि क्लाइंट को इस टाइप का लेआउट चाहिए, जैसे कि लेफ्ट साइड में ऊपर लोगो है, देन उसके बाद यहाँ पे मतलब मेनू, नेविगेशन मेनू है, तो इस टाइप का मतलब कुछ अलग डिज़ाइन हम क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। और ये जो सिंपल उन्होंने ये डिज़ाइन फॉलो की है, हम सेम टू सेम इसको खाली एज ए गाइडेंस रखना है, बट इसको रेप्लिकेट मतलब कि क्लोन नहीं करना है। हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच अपना थॉट प्रोसेस को लगा के कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करके फिर उनको प्रेजेंट करना है, अच्छा सा एफर्ट लगा के बाद, ठीक है ना। उसके बाद है कि ये देखो, ये सारे भी टेम्पलेट्स है, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे लेआउट्स पे देखेंगे। जैसे कि ये एक है, इसको क्या करेंगे, एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, वेबसाइट में कुछ अपने थीम के रिलेटेड है कि नहीं है। ये टेम्पलेट है तो हमें सबसे पहले होम पे जाना पड़ेगा। देखिए ये को वर्किंग स्पेस करके ऑफिस है, मतलब ये ऑफिस के लिए जो ऑफिस स्पेस जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। तो हमें इसका भी काम नहीं है, तो हम इसको भी बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आपको और कौन कौन से कैसे फाइंड कर सकते हो, राइट। जैसे कि ये हो गया। उसके बाद कोई दूसरा कोई अपने को रेफरेंस मिल रहा है क्या, देखते हैं कि जो अच्छा लग रहा हो अपने को। नहीं, ये एक बार देख लेते हैं। विक्टर फ्लो करके एक है, उसका भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है कैसा है।
ठीक है। हाँ, ये सुपर कार्ड करके एक वेबसाइट है जो अच्छी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी एक बार रिव्यू कर लेंगे। यहाँ पे ओपन लाइव करके देख लेंगे कैसा है इसका कामकाज, मतलब ठीक है। हाँ, ये भी एक अच्छी है वेबसाइट है, लेकिन क्लाइंट को इस टाइप की उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जैसे हमने बात की थी, तो लगा कि उनको इस टाइप का सिंपल नेविगेशन मेनू, और फिर ये लोगो है, यहाँ पे सिंपल बटन है, फिर हीरो में सिंपल टैक्स है, यहाँ पे कुछ अपने को ईमेल आईडी मतलब के न्यूज़लेटर जैसा रख दिया है, ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको थोड़ा यूनिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिक डिज़ाइन ही फाइंड करेंगे, ताकि बहुत सारे टेम्पलेट्स अपने पास इकट्ठे ना हो जाए, राइट। देन उसके बाद है, देखते हैं कि हाँ, एक ये नई डिज़ाइन लग रही है, लेकिन उसको भी नहीं देखे कि अपने को लेफ्ट साइड में लोगो, नेविगेशन एंड उस टाइप का मतलब पूरा प्रेजेंट लगना चाहिए, उस टाइप का कुछ रेफरेंस देखते हैं। तो क्या हो सकता है उसके लिए, फिर हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफिस वेब फ्लो का हमने देख लिया है। देन हम लिखेंगे एवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे बहुत अच्छे मतलब रेफरेंस मिल जाते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। ये फैमिली ऑफिस मैगजीन करके कुछ है, इसमें कुछ कोई अच्छा सा दिख रहा है या नहीं है, कैसे है, क्या है, चलो इसमें भी बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद ये कोई किसी की वेबसाइट है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत ओल्ड आउटडेटेड लग रही है। उसके बाद है कि आप एवर्ड्स, हाँ, ये एवर्ड्स करके वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसको उसके रिलेटेड ही आपको रेफरेंस मिलेंगे, ठीक है। दूसरी वेबसाइट है कि आप यहाँ से ड्रिबल करके एक वेबसाइट है, हाँ, फैमिली ऑफिस डिज़ाइन, इसको नई टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको भी नई टैब में ओपन कर लेते हैं। थीम है, डिज़ाइन है, फोलियो करके इलस्ट्रेशन एजेंसी है, बिजनेस ब्रोशर, हाँ ये कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं क्या हमारे थीम के रिलेटेड कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। आप यहाँ से ऐसा सिंपली लॉगिन कर लेते, तो यहाँ से आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली आपको रिफ्रेश करना है। लॉगिन हो गया है, यहाँ पे लोड मोर वर्क, हाँ इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको भी बंद कर लेते हैं। उसके बाद है, हाँ, एक ये डिज़ाइन है जो अच्छी लग रही है, फिर और कोई नहीं, बाकी भी ठीक है सब। इसको हाँ, ये लोड हो जाने दो, गेट इन टच बिहाइंड। इसमें हम लोग देखते इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये भी सिंपल ही लग रही है, वैसे तो बहुत सिंपल है अच्छी, लेकिन सिंपल है। तो हमको क्या है, क्लाइंट को कुछ यूनिक देना है, तो हम लोग इसको नहीं ट्राई आउट करेंगे। देन उसके बाद है ड्रिबल है, बिहांस भी देख लेते हैं। बिहांस में मल्टी फैमिली ऑफिस, सिंगल फैमिली ऑफिस, इसका भी कुछ देखते हैं किस हिसाब से है, नहीं है, लैंग्वेज ही डिफरेंट है। उसके बाद गूगल में सिंपली सर्च करके देख लेते हैं, फैमिली ऑफिस वेब डिज़ाइन। पांच बेस्ट फैमिली ऑफिस की वेबसाइट दी है। ये टेम्पलेट मॉन्स्टर करके भी है, आप उस वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं कि इसमें क्या है, हाँ ये भी अच्छी है, लेकिन सिंपल है, देखते हैं। हाँ देखो, ये अपने को जिस हिसाब से लेफ्ट में चाहिए ना, उस हिसाब से यहाँ पे हमको मिल गया है। ये भी अच्छा रेफरेंस है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। है रियल एस्टेट की वेबसाइट, लेकिन आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इस टाइप का लेआउट ले सकते हो, ठीक है। एक बार ओपन हो जाने दो, ये सारे टेम्पलेट्स है। जेन्युइनली मुझे ये टेम्पलेट मॉन्स्टर के जो लेआउट्स होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते हैं, बहुत ही भरे भरे हुए होते हैं, और मतलब कि ये इंडिया के लिए ठीक है, मतलब आउट ऑफ इंडिया मतलब ओवरऑल ग्लोब के लिए मतलब ये अच्छा नहीं है। अपने को अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एकदम नीट एंड क्लीन लेआउट का ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट। तो अपने को उसी टाइप के रेफरेंसेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारे भी देख लिए, ये सिंपल ही लग रही थी, मज़ा नहीं आ रहा है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से बना सकते हैं जो अच्छा लग सकता है।
तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं फोल्डर के अंदर, डाउनलोड में भी क्लियर रखते हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कैसे एज ए प्रोफेशनल किस टाइप से इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे रिसर्च होता है और कैसे हमें इस टाइप की डिज़ाइन को फॉलो करके अपना कुछ मिक्स एंड मैच करके कुछ अलग यूनिक तरीके का क्लाइंट के सामने रखना है, राइट। तो क्लाइंट मना कर ही नहीं सकता है, डेफिनेटली क्लाइंट को पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन हमें अपने काम को एक क्वालिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके क्लाइंट को पसंद आएगा। वैसे ऐसे ही नहीं कि किसी कोई भी टेम्पलेट उठा के हमने पुटअप कर दिया और डेवलपमेंट करके क्लाइंट को दे दिया। डेफिनेटली वो उस टाइप के काम को मैं एनकरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वो एट द एंड ऑफ द टाइम वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। क्लाइंट को पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद क्लाइंट सडनली बोलेगा मेरे को काम पसंद नहीं आएगा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। तो उससे बेटर है सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ, अच्छे से रिसर्च कर लो, देन उसके बाद अच्छी सी वायरफ्रेम एंड डिज़ाइन बना के फिर उनके सामने प्रेजेंट करोगे तो एक अलग ही आउटपुट निकल के आएगा, राइट। देन उसके बाद ये हमने आज क्या किया कि रिसर्च किया, स्क्रीनशॉट लिए, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको साथ में देखते जाना है और अपने डिज़ाइन में या फिर वायरफ्रेम में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते जाना है, वो भी हम नेक्स्ट टूल में सीखें। जैसे कि डिज़ाइनिंग होती है, यूज़र फ्रेंडली एंड बहुत ही हैंडी टूल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि फिग्मा करके एक टूल है जहाँ पे आप अपने खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, वहाँ पे आप बहुत ही ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल का यूज़ करके आप फिग्मा के अंदर अपने खुद से ही डिज़ाइन डेवलप कर पाओगे, वायरफ्रेम बना पाओगे और अपने क्लाइंट को अच्छा सा रिजल्ट प्रोवाइड कर पाओगे। आपको उसके लिए कोई भी एडिशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आपको अच्छे से सारे टूल्स कैसे यूज करने हैं उस आइडिया मिल जाए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो सारे टूल को कैसे यूज करना है, सारे जो भी हमने ये लेआउट्स स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, देन नई फ्रेम के ऊपर आपको उस डिज़ाइन को रिव्यू करते करते उसको डिज़ाइन कैसे करना है, राइट। तो आपको क्या है, पूरा सारा जितना भी रेफरेंस है, क्लाइंट ने रेफरेंस दिया है, अपने जो रिसर्च किया है, सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा जो आप इजीली उसका यूज़ करके एक नई डिज़ाइन दे पाओगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा फिग्मा टूल के बारे में, राइट। और आई होप कि ये सीरीज़ जो चल रही है आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये सीरीज़ एंड होने तक आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने लिए मतलब क्लाइंट से काम लेते समय आप उनके लिए किस टाइप से काम कर सकते हैं और उनका काम एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ कैसे उनको डिलीवर करना है, फिर नए क्लाइंट को कैसे गेन करना है, वो सारा कुछ हम इस सीरीज़ में देखते जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के नए टेक्निकल वीडियोज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।